बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? मैं वकार अरशद, आपका बायोलॉजी टीचर। पिछले लेक्चर में हम चैप्टर की एक्सरसाइज में टर्म्स टू नो को डिस्कस कर रहे थे और सिलसिला जहां पर मुनक़ते हुआ था आज वहीं से दोबारा शुरू करते हैं और इसके लिए हम चलेंगे वाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, टर्म्स टू नो के तहत जितने सवालात हैं उनमें से इब्तदाई तौर पर 10 सवालात हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11वां सवाल क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्टिमम टेम्परेचर से क्या मुराद है? रिकॉल योर मेमोरी। आप लोगों के इल्म में है और आप पहले से जानते हैं ये टेम्परेचर की वो मिकदार है कि जिसके ऊपर एक एंजाइम अपना बेहतरीन काम सरअंजाम देता है। हम ये कह सकते हैं द टेम्परेचर एट विच एंजाइम वर्क्स एट इट्स मैक्सिमम रेट दैट इज नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दैट एंजाइम। और इसके साथ आप ऐड ऑन कर सकते हैं एग्जाम्पल को भी। मिसाल के तौर पर अगर आप याद करें, हमने डिस्कस किया था हमारे जिस्म का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये वो टेम्परेचर है कि जिसके ऊपर हमारी बॉडी के एंजाइम्स अपना बेहतरीन काम सरअंजाम देते हैं। आप ये एग्जांपल ऐड ऑन करके अपने पूरे मार्क्स इस क्वेश्चन में इंश्योर कर सकते हैं इन केस अगर ये सवाल आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एंजाइम और सबस्ट्रेट से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम किसको कहा जाता है, एंजाइम्स की डेफिनेशन क्या है, सबस्ट्रेट से क्या मुराद है और सबस्ट्रेट की डेफिनेशन क्या है, रिकॉल करते हैं। एंजाइम उन प्रोटीन्स को कहा जाता है जो बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन है, जो क्या करती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करवा देती हैं, उनकी रफ्तार को बढ़ा देती हैं। इसकी डेफिनेशन हम प्रीवियस लेक्चर्स में इब्तदाई तौर पर लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 1। इसके साथ सबस्ट्रेट से क्या मुराद है, वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एंजाइम असर अंदाज होता है और उसको प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है, वो सबस्ट्रेट कहलाता है। द मॉलिक्यूल एट विच एंजाइम एक्ट एंड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट दैट इज नोन एज सबस्ट्रेट। इसका जवाब कैसे लिखेंगे, इसके लिए आप लोगों ने अगेन लेक्चर नंबर 1 ही को रिव्यू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डिस्कस करने के लिए, आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है लाइपेज। लाइपेज किसको कहा जाता है? रिकॉल योर मेमोरी। एक बात, एक टेक्निकल इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर चुका। अमूमन एंजाइम के नाम के एंड पर ASE आता है और लाइपेज के नाम के इख्तिताम पर भी यही 3 हरूफ मौजूद हैं। तो सबसे पहले जो ख्याल आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए वो ये कि ये कोई एंजाइम का नाम है। और वो कौन सा एंजाइम है, नाम पर थोड़ा सा गौर कीजिए, आपको मालूम होगा लिपिड से लाइपेज, यानी वो एंजाइम जो स्पेसिफिक है लिपिड के मेटाबॉलिज्म के साथ, वो लाइपेज एंजाइम है। अब इसका जवाब हम यूं लिख सकते हैं, एन एंजाइम दैट इज स्पेसिफिक फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स इज नोन एज लाइपेज एंजाइम। वो एंजाइम जो मखसूस है चिकनाई के मॉलिक्यूल की तोड़ फोड़ के लिए, लिपिड को चिकनाई के मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, उस एंजाइम को लाइपेज का नाम दिया जाता है। और ये एंजाइम मौजूद होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में और हमारी खुराक में मौजूद लिपिड के मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन करना इसका काम है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लॉक एंड की मॉडल से क्या मुराद है? लॉक एंड की दो अल्फाज, ताला और चाबी। मॉडल का मतलब कोई हाइपोथेसिस है, यानी नाम को पढ़ते साथ ही हमारे जहन में ये क्लिक कर जाना चाहिए कि ये कोई हाइपोथेसिस है। एक्सरसाइज से पहले जो लेक्चर 7 था उसमें हमने ये डिस्कस किया लॉक एंड की मॉडल किसको कहा जाता है।
एक जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम एमिल फिशर था, उसने लॉक एंड की मॉडल प्रपोज किया था। और इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम की एक्टिव साइट रिजिड होती है, हार्ड होती है, सख्त होती है और उसकी शेप के मुताबिक सबस्ट्रेट आकर के उसके साथ बाइंड करते हैं और नतीजे के तौर पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। लॉक एंड की मॉडल की तफसीलात आप लोग कैसे लिखेंगे, इसके लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मेटाबॉलिज्म से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिज्म की टर्म के बारे में फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया। मेटाबॉलिज्म दरअसल मजमुआ है किसी जानदार के जिस्म में होने वाले तमाम रिएक्शंस का। हम यूं कह सकते हैं set of all biochemical reactions that occur in the body of living organisms, that is known as metabolism। इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म का लफ्जी मतलब चेंज है, तब्दीली है। और इसका आइडिया सबसे पहले एक मुसलमान साइंसदान ने दिया था जिसका नाम इब्ने नफीस है। और इब्ने नफीस का यह कहना था कि तमाम जानदारों का जिस्म मुसलसल तब्दीलियों के अमल से गुजरता रहता है और यह अमल मेटाबॉलिज्म कहलाता है। और इसकी दो टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, प्रोडक्ट से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट किसको कहा जाता है? प्रोडक्ट का मतलब क्या है? रिकॉल योर मेमोरी। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया कि एंजाइम जब सबस्ट्रेट पर असर अंदाज होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर को, उनकी शेप को ऑल्टर कर देते हैं, बदल देते हैं और सबस्ट्रेट तब्दील हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। तो इसका जवाब लिखने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 1 को और डेफिनेशन को एज इट इज नोटबुक पे या क्वेश्चन आंसर शीट पर मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए डिस्कस करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? सैचुरेशन से क्या मुराद है? सैचुरेशन का लफ्ज इस्तेमाल होता है किसी भी चीज की एक्सेसिवनेस को जाहिर करने के लिए। कोई भी चीज अगर ज्यादा है तो उसके लिए हम सैचुरेटेड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक में सॉल्यूशन वाले चैप्टर में सैचुरेशन का जिक्र है कि जहां पर यह बताया गया है कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड तब होता है जब उसमें सोल्यूट ज्यादा पाया जाता है। रिकॉल योर मेमोरी, सॉल्यूशन दो चीजों के मिलने से बनता है, एक को सोल्यूट कहा जाता है, एक को सॉल्वेंट कहा जाता है। जो चीज मिकदार में कम होती है वो सोल्यूट कहलाती है और जो चीज मिकदार में ज्यादा होती है वो सॉल्वेंट कहलाती है। बिल्कुल वही कंसेप्ट यहां पर आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए। सैचुरेशन का लफ्ज यहां भी उसी माने में आया है और इसका मतलब यह है किसी भी चीज के ज्यादा होने को बयान करना। अब आ जाइए बायोलॉजी की तरफ, और बायोलॉजी में इसी चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि जब एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट बढ़ते चले जाते हैं, एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जाता है, यहां तक कि तमाम एंजाइम्स की एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट आकर के बाइंड कर जाते हैं और कोई एक्टिव साइट फ्री नहीं रहती है। जब ये स्टेज आ जाती है, व्हेन देयर इज नो empty space in the active site of any enzyme, हम ये कहते हैं कि एंजाइम की सैचुरेशन हो चुकी है। हम इसको दूसरे अल्फाज में यूं भी कहते हैं, that is saturation of active site। इसका जवाब आप लोग कैसे लिखेंगे, इसके लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सबस्ट्रेट से क्या मुराद है? रिकॉल योर मेमोरी, याद कीजिए सबस्ट्रेट किसको कहा जाता है। यकीनन आपके जहन में आ जाएगा, बिल्कुल पहले इब्तदाई लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एंजाइम असर अंदाज होता है और उसको एक दूसरी नई शक्ल दे देता है, वो सबस्ट्रेट कहलाता है। इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? द मॉलिक्यूल एट विच एंजाइम एक्ट इज नोन एज सबस्ट्रेट। और ये डेफिनेशन आप लोगों ने कैसे लिखनी है, इसके लिए आपको रिव्यू करना होगा लेक्चर नंबर 1 को। डियर स्टूडेंट्स,
सबस्ट्रेट पर जब एंजाइम असर अंदाज होता है उसकी शक्ल को बदल देता है और वह बदली हुई शक्ल में प्रोडक्ट कहलाता है। प्रोडक्ट में तब्दील होने के बाद उस केमिकल स्पीशी का रिएक्शन करना आसान हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, कैटलिस्ट से क्या मुराद है? कैटलिस्ट किसको कहा जाता है? केमिस्ट्री में आप लोगों का इस टर्म से वास्ता पड़ने वाला है। बायोलॉजी में भी ये टर्म अगर आई है तो इसका कंसेप्ट बेसिक वही है। कैटलिस्ट का लफ्ज बेसिकली कैटालाइज से निकला है और कैटालाइज का मतलब हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके, स्पीड अप करना है, रफ्तार को स्टेप बाय स्टेप बढ़ा देना है। और यहां पर इस चैप्टर में जिसका नाम एंजाइम है, इसमें एंजाइम का बेसिक रोल ही ये है कि ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर देता है, उनकी रफ्तार को बढ़ा देता है। इसलिए एंजाइम को बायोकैटलिस्ट का नाम भी दिया जाता है। और हम ये कहते हैं एंजाइम्स आर क्रूशियल टू मेटाबॉलिज्म बिकॉज दे एक्ट एज बायोकैटलिस्ट एंड स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शंस। इसका जवाब हम कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। इट इज अ टर्म डिराइव्ड फ्रॉम कैटालाइज। ये एक इस्तिलाह है जो कैटालाइज से ली गई है। डेट मीन्स स्पीड अप, और इस इस्तिलाह का, इस टर्म का मतलब क्या है? स्पीड अप। एंड एनी स्पीशीज सबस्टांस, स्पीशीज को स्पीशी कर लीजिए, स्पीशी सबस्टांस दैट हेल्प्स टू स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब यह है कि जो स्पीड अप कर दे किसी भी केमिकल रिएक्शन को, वो स्पीशी या वो सबस्टांस कैटलिस्ट कहलाता है। दैट इज नॉन एज कैटलिस्ट। स्टूडेंट्स, इसके साथ हम एक एग्जाम्पल भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर ये सवाल आपको आ जाए एग्जामिनेशन में, आप नोट डाउन करते हुए अपने मार्क्स को कंप्लीटली सिक्योर करने के लिए एग्जाम्पल को यूं ऐड ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। हमें पता है एंजाइम बायोकैटलिस्ट हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जहां हर वक्त तब्दीलियां होती रहती हैं, मेटाबॉलिज्म का अमल चलता रहता है, उसमें ये बायोकैटलिस्ट का काम करते हुए, एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत को कम करते हुए बायोकेमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। और एंजाइम का ये रोल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसी अहमियत के पेश नज़र ये रिकमेंड किया जाता है कि हम जो खाना लेते हैं, जो खुराक हमारे जिस्म का हिस्सा बनती है, उसमें प्रोटीन होनी चाहिए, क्योंकि एंजाइम केमिकली प्रोटीन है। और खुराक की बहुत सी किस्में ऐसी हैं जो रिच इन प्रोटीन होती हैं। मिसाल के तौर पर पल्सेस हैं, मिसाल के तौर पर आपका जो मीट है, खाने वाला खुराक का वो हिस्सा जो गोश्त पर मुश्तमिल है, वो छोटा गोश्त हो या बड़ा गोश्त हो, उसमें भी प्रोटीन पाए जाते हैं। एक सेहतमंद जिंदगी के लिए प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है और एंजाइम प्रोटीन ही की एक शक्ल है। अगर प्रोटीन फंक्शनल रोल प्ले करें, वो एंजाइम की फॉर्म में होती हैं, और अगर उनके स्ट्रक्चरल रोल को देखा जाए तो वो हमारे सेल्स की मेम्ब्रेन्स में पाई जाती हैं, हमारे सेल्स की प्रोटेक्टिव लेयर का हिस्सा हैं। इसके अलावा हमारे नेल्स प्रोटीन के बने हैं, हमारे स्किन प्रोटीन की बनी है, हमारे हेयर्स प्रोटीन के बने हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एंजाइम से रिलेटेड चैप्टर था और आज इसका लास्ट टॉपिक था। एक्सरसाइज को हम वाइंड अप कर चुके। जितने सवालात हमने डिस्कस किए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। आपने इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, मेमोराइज करने के लिए नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना है, और तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अगर आप ये काम करते हैं तो इंशाल्लाह इम्तिहानात में आपके बेहतरीन नंबर भी आएंगे और आप अपने वालिदैन के लिए, अपने इदारे के लिए सरमाया इफ्तिखार भी होंगे और एक पहचान भी होंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।